हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डिटेल डिस्कशन में चांदीपुरा वायरस। तो रिसेंटली इंडिया में पर्टिकुलरली गुजरात में एक या दो केसेस नोटिफाइड हुए हैं जो इतना इंडिया में कॉमन नहीं है, रेयर है, लेकिन कभी कभी ये केसेस पाए जाते हैं। तो चांदीपुरा वायरस को कॉमनली कह सकते हैं कि सभी एज ग्रुप में फैलता है, लेकिन बच्चों में पर्टिकुलर लेस देन 10 ईयर्स ओल्ड बच्चे हैं या इन्फेंट है, एकदम छोटे बच्चे, उनको ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हाई रिस्क भी रह सकता है। तो इसका सिम्टम्स हम कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हाई ग्रेड फीवर रहता है, सोर थ्रोट हो सकता है, बॉडी एक रह सकता है, जनरलाइज वीकनेस रह सकता है। इनिशियली 2 to 3 days टिपिकली वायरल फीवर जैसा सिम्टम्स रहता है। तो ये भी चांदीपुरा वायरस है, लेकिन जैसे 4 या 5th डे ऑनवर्ड्स अगर ये फैटल हो जाता है तो अपने ब्रेन में कह सकते हैं कि एनसेफेलाइटिस करता है चांदीपुरा वायरस, यानी कि ब्रेन के जो एरिया वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करता है और इन्फेक्शन फैलाता है। और उसके बाद मिर्गी का दौरा, यानी कि कह सकते हैं कि सीजर का अटैक आके, यानी कि एनसेफेलाइटिस का फर्दर वर्जनिंग होके बच्चों को हाई ग्रेड फीवर के साथ ये बच्चों को लाइफ थ्रेटनिंग या रिस्की भी रह सकता है। ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। तो अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि ये फैलता कैसे है, तो ये सैंड फ्लाई करके रहता है। तो टिपिकली मॉस्किटो जैसे ही साइज़ का रहता है, और कॉमनली कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में जो ब्रीडिंग प्लेसेस है, पर्टिकुलर जैसे एनिमल वेस्ट है, गार्बेजेस है, जहाँ पे पानी पड़ा रहता है, फिर जो अपने घर पे दीवार रहते हैं वो क्रैक्स है, वहाँ पे ग्रो होते हैं। पर्टिकुलर रूरल विलेज एरिया जहाँ पे जो कह सकते हैं कि ग्रीनरी ज़्यादा है, जंगल या फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे सैंड फ्लाई ईजिली ग्रो होती है। तो अगर हमें प्रिकॉशन लेना है तो अपने घर पे कह सकते हैं कि भाई अपने बाहर का एरिया है तो नीट एंड क्लीन रखे, पानी का या फिर कचरे का जमाव ना होने दे, डेली उसको क्लीन करना है। इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स अगर कहीं पे पानी वगैरह फैलता है पर्टिकुलर मानसून सीजन में, तो वहाँ पे जो पानी स्टैगनेंट है वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करना है या वो स्टैगनेंट वाटर को रिमूव करना है। अपने घर पे कह सकते हैं कि मॉस्किटो नेट्स यूज़ करनी है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए, एडल्ट सभी के लिए कह सकते हैं कि भाई जितना हो सके प्रिकॉशन लेना है। जो छोटी छोटी झाली वाली नेट रहती है वो विंडोज़ पे लगा सकते हैं, और जितना हो सके बाहर से कोई भी जो मॉस्किटोज़ या कोई भी फ्लाइज है उसका आने के लिए घर के अंदर प्रिवेंशन रखें तो हमेशा बेस्ट रहता है। तो ये हुआ जनरलाइज प्रिकॉशंस। तो छोटे बच्चों के लिए हाई रिस्क ही रहता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट या एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो एंटी वायरल ट्रीटमेंट सपोर्टिव ही रहती है। और अर्ली डायग्नोसिस होता है तो इसमें लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं रहता है, लेकिन अगर लेट हो जाता है तो छोटे बच्चों के लिए काफ़ी हद तक लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसी डेली हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए बाय।